साथियों नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से गौरवान्वित होने वाले भारतीय सज्जन वृंद जो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को पिछड़ेपन की निशानी तथा अंग्रेजों के फूहड़पन को उन्नत होने का प्रमाण पत्र समझते हैं, ऐसे समस्त सज्जन वृंदों को मेरी ओर से ईसवी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे यहाँ एक नीति श्लोक है, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा विचा। अर्थात हमारी संस्कृति इस बात की अनुमति देती है कि अच्छाई जहाँ कहीं से भी मिले हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, भले ही वह पशु पक्षियों से ही क्यों ना मिले। इसलिए जब हमारी संस्कृति पशु और पक्षियों से कुछ सीखने की अनुमति देती है, फिर मनुष्यों से अच्छाई सीखने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यदि हमें सीखना ही है तो हम सीखें अंग्रेज़ों से उनके समय की पंक्चुअलिटी, हम सीखें उनकी राष्ट्रभक्ति, हम सीखें उनकी वैज्ञानिक सोच जिसने सारे संसार का कायाकल्प कर दिया है, न कि हम उनके फूहड़पन को अपनाने का प्रयास करें। साथियों, आज समूचे संसार में जो ईसवी कैलेंडर है उसको मान्यता प्राप्त है, इसीलिए उसकी तिथियों को अपनाने में कतई किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ईसवी नववर्ष की यदि हम परस्पर मंगल कामना एक दूसरे को देते हैं तब भी उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपत्ति तब होती है जब हम अर्धनग्न होकर रात्रि को 12 बजे बड़े बड़े होटलों में जाकर शराब से स्नान करते हैं। आपको किसने मना किया कि आप ईसवी नववर्ष के दिन भारतीय परिधान पहनकर मंदिरों में न जाएं, आप अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को न मनाएं। आज मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि मई जून की कड़कड़ाती जो गर्मी है उसमें भी एक क्रिश्चियन टाई बांधकर निकलने में गौरव का अनुभव करता है। एक मुस्लिम छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनकर उसके ऊपर भी टोपी पहनकर कहीं भी जाने में कोई संकोच नहीं करता। किंतु हम हिंदू ऐसे अभागे हैं, जब हमारे घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है उसी वक्त हम केवल अपना जो भारतीय प्रधान धोती है तब पहनते हैं, अन्यथा कभी नहीं पहनते। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे त्यौहार हैं, आखिर उन पर हमें गौरव का अनुभव क्यों नहीं होता। हम क्यों 25 दिसंबर को अपने बच्चों को जोकर बनाकर यहाँ यहाँ घूमते देखे जाते हैं। आखिर हम अपने बच्चों को रामकृष्ण ऐसे मांगलिक परिधान पहनाकर उनको जो उनकी संस्कृति है उसके प्रति गौरव की अनुभूति क्यों नहीं कराना चाहते। साथियों, इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का सम्मान नहीं करते, उनकी संस्कृति क्रमशः नष्ट हो जाती है। हमारी संस्कृति का भी यही हाल है, जो सारे संसार को एक सूत्र में पिरोने की सामर्थ्य रखती है, सारे संसार में मानवीय चेतना को बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है, जो प्रतिमा में भी परमेश्वर देखने की सामर्थ्य रखती है। ऐसी संस्कृति को हम त्याग कर पता नहीं किस ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं अंत में इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भारतीयों को चाहिए कि हम हमारी संस्कृति पर गौरव का अनुभव करें, उसको आगे बढ़ाएं। वह न केवल हमारे लिए बल्कि समूचे संसार के लिए मंगलकारी है, अच्छी है। मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन्हें जरा अभिमान नहीं है अपने रीति रिवाजों पर, वही आज बौराए फिरते मांगे हुए हिजाबों पर। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।